हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 48 घायलों से मिलना। अपनी ज़िंदगी में पहली बार तो चांद घायल सैनिकों के एक अस्पताल में गई। शहर के 30 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के साथ वह भी गई थी। किसी से भी परिचित नहीं थी वह। वैसे हर स्कूल से 2-3 बच्चे भेजे गए थे, पर तमोय छोटा स्कूल था, इसलिए वहां से एक ही बच्चा भेजा गया था। सारे बच्चों को एक स्कूल की शिक्षिका के मार्गदर्शन में काम करना था। तो चांद अकेली तमोय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके साथ वाली शिक्षिका दुबली पतली थी। उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। बच्चों को वह एक वार्ड में ले गई। उस वार्ड में सफेद पजामे पहने कोई 15 घायल सैनिक थे। कुछ बिस्तर पर लेटे हुए थे तो कुछ चहलकदमी कर रहे थे। तो चांद आने से पहले मन ही मन घबरा रही थी कि घायल सैनिक कैसे लगते होंगे, पर उसने पहुंचकर पाया कि घायल सैनिक पट्टियां तो बांधे थे, पर सब बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर बच्चों का स्वागत भी किया। उन्हें यूं प्रसन्नचित देखकर तो चांद को बड़ी तसल्ली हुई। शिक्षिका ने बच्चों को वार्ड के बीचों बीच खड़ा कर दिया और तब सैनिकों को संबोधित किया। हम सब आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, उन्होंने कहा। इस पर बच्चों ने झुककर सैनिकों को नमस्कार किया। शिक्षिका आगे बोली, आज मई की 5वीं तारीख है, यानी लड़कों का दिन है। हम आपके लिए इस दिन का ही गीत गाएंगे। तब उन्होंने अपने हाथ किसी संगीत निर्देशक की तरह उठाए, पूछा, सब बच्चे तैयार हैं? 1, 2, 3, 4। और वे ताल देने लगी। बच्चे एक दूसरे को तो नहीं जानते थे, पर गीत से सभी परिचित थे। सब मन लगाकर गाने लगे। छतों के सागर को करके पार, बादलों के सागर को करके पार। तो चांद को यह गीत नहीं आता था, तमोय में कभी गाया ही नहीं गया था। वह चुपचाप पास वाले दयालु दिखने वाले सैनिक के बिस्तर के एक किनारे बैठ गई। उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। गीत खत्म हुआ ही था कि शिक्षिका ने फिर कहा, अब हम गुड़ियों का त्योहार वाला गीत गाएंगे। यह गीत भी सब बच्चों ने मिलकर गाया, तो चांद के अलावा। आओ लालटेन जलाएं, एक एक कर उन्हें जलाएं। तो चांद चुप रहने के अलावा और क्या कर सकती थी। जब वे गा चुके तो सैनिकों ने तालियां बजाई। शिक्षिका ने मुस्कुरा कर कहा, और अब टट्टू और घोड़ी वाला गीत हो जाए, एक साथ 3, 4। और वो फिर ताल देने लगी। तो चांद को यह गीत भी नहीं आता था। गीत खत्म हुआ। जिस सैनिक के बिस्तर पर वह बैठी थी, उस सैनिक ने तो चांद के सिर पर हाथ फिराया और पूछा, तुमने कुछ नहीं गाया? तो चांद को बड़ा अफसोस हुआ। आई तो वह सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए थी, लेकिन एक गीत तक वह गा न पाई उनके लिए। अंततः वह खड़ी हुई और बिस्तर से थोड़ा दूर हटकर पूरा साहस जुटाकर बोली, ठीक है, जो गीत मैं जानती हूँ वही आपको सुना देती हूँ। और अब वह होने जा रहा था जो शिक्षिका की योजना के मुताबिक नहीं था। वह अस्थिर हो उठी। क्या गाने वाली हो तुम? उन्होंने पूछा। पर तब तक तो चांद एक गहरी सांस खींचकर गाने लगी थी। उन्हें चुप रह जाना पड़ा, क्योंकि तो चांद तमोय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसने गहरी सांस खींचकर तमोय में हर दिन गाया जाने वाला प्यारा गीत सुनाया। चबाओ चबाओ, ठीक से चबाओ, जो कुछ भी तुम खाओ। कुछ बच्चे गीत सुनकर हंसने लगे। कुछ दूसरे आपस में पूछने लगे, कौन सा गीत है यह? शिक्षिका ताल देने की कोशिश में थी, पर लय समझ न आने पर उसके हाथ हवा में ही लटके रह गए।
तो चान को बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी उसने पूरे मन से गाया, चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ, चावल मछली मांस। जब गीत गा चुकी तो वह झुकी, नमस्कार किया, सिर उठाया तो देखती है कि उस सैनिक की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। पहले तो उसे लगा शायद उसने कोई भूल कर दी होगी, पर तब तक डैडी से भी उम्र से कुछ बड़े उस सैनिक ने फिर से उसके सिर पर हाथ फिराया, कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक उसके सिर पर हाथ फिराता रहा, उसका रोना थम नहीं रहा था। तब शिक्षिका ने गर्मजोशी के साथ संभवतया सैनिक को खुश करने के लिए कहा, अब बच्चे सैनिकों के लिए अपनी अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों ने बारी बारी अपनी रचनाएं सुनाई। तो चान ने अपने सैनिक की ओर देखा। उसकी आंखें और नाक रोने से लाल हो आई थी, पर तो चान को देख वह मुस्कुरा दिया। तो चान ने मन में सोचा, वाह कितनी अच्छी बात है, सैनिक हंस रहा है। सैनिक रोया क्यों था वो तो वही जाने। संभव है ठीक तो चान जैसी उसकी भी एक नन्ही सी बेटी हो। यह भी हो सकता है कि तो चान के गीत गाने का तरीका उसके मन को छू गया हो, पर फिर युद्ध के अनुभव ने ही उसे हिला दिया हो, और कि कैसे मोर्चे पर सैनिक भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुके थे। संभव है चबाने के गीत ने उसे दुखद याद दिला दिया हो कि खाने को निकट भविष्य में शायद अब कुछ न मिले, या उस सैनिक को शायद यही लगा हो कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन पर भी शीघ्र ही युद्ध के बादल गहराने वाले थे। अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाने वाले बच्चों को तब तक यह पता न था कि प्रशांत महासागर का युद्ध तब प्रारंभ हो गया है। यही नहीं, युद्ध तेजी से फैल भी रहा था।